हेलो एवरीवन, वेलकम बैक के न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं DSSB भर्ती 2026 का। तो भाई आपके लिए अच्छी खबर, गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। आपकी भर्ती आने वाली है, एक और बड़ी भर्ती, नई भर्ती। एज रहेगी 30 वर्ष तक, ठीक है। एज रिलैक्सेशन अलग होगा, इसके अंदर हम बात कर लेंगे। सैलरी एवरी मंथ, हर महीने, ये ऑफिशियली सरकारी नौकरी है। इसके अंदर जो भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, जो सैलरी दी जाती है, जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर इसकी जो सैलरी है ना, वो हर महीने एवरी मंथ आपको 90,000 सैलरी दी जाती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। न्यू वैकेंसी DSSB की भर्ती है। ये भर्ती है आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट JJA और पर्सनल असिस्टेंट PA पदों के लिए संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इससे रिलेटेड आपकी ये भर्ती है। अब दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे इसी प्लेटफॉर्म, इसी यूट्यूब चैनल A to Z फोरम के माध्यम से आपको दी जाएगी, ठीक है। आगे की अपडेट भी मैं आपको इस भर्ती से रिलेटेड देता रहूंगा। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया आपको। DSSB नई भर्ती, एक सुनहरा अवसर, ये तो हमने देख लिया है। JJA PA फास्ट ट्रैक भर्ती है। जॉब लोकेशन केवल दिल्ली के अंदर आपकी भर्ती रहती है और दिल्ली की आपकी भर्ती है, ठीक है। अब देखिए भाई, अब इस चीज को समझिए। अगर मैं शानदार वेतन की बात करूं कि भर्ती खास क्यों है, मैं जब भी नई भर्ती के ऊपर जब भी वीडियो डालता हूं तो उसके अंदर ये बताता हूं ये भर्ती खास क्यों है। तो ये भर्ती खास क्यों है, सबसे शानदार चीज इसके अंदर रहती है इसका वेतन, इसकी सैलरी, जिसको मैं स्टार में बता रहा हूं, ठीक है। ऑफिशियली दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपको इतनी सैलरी, जो भी है भारत सरकार जिस हाथ से भी सैलरी मिलती है, वो आपकी ऑफिशियली एवरी मंथ, हर महीने आपको इतनी सैलरी दी जाती है। बेहतरीन छुट्टियां, इसके अंदर छुट्टियां बहुत अच्छी खासी मिलती है। गर्मियों की छुट्टियां, 2 महीने का समर लीव, ये छुट्टियां मिलती है इसके अंदर। सबसे पहले मैं सैलरी पर बात करता हूं। जो आपकी लेवल है 5 और 7 और 9 के प्रतिशत पोस्ट के माध्यम से शुरुआती वेतन लेवल 5 की पोस्ट जैसे JJA के लिए लगभग 90,000 तक इन हैंड सैलरी। ASO पद के लिए समक्ष या उससे भी बेहतर वेतननामा आपको दिया जाता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है। या समझ में, सैलरी इसके अंदर बहुत अच्छी खासी है। और ऊपर से ये बेनिफिट भी है इसके अंदर, सर्दियों की छुट्टियां, 15 दिन का विंटर ब्रेक मिलता है आपको अतिरिक्त, जैसे दिवाली ब्रेक और फिक्स शनिवार रविवार अवकाश, यानी कि हफ्ते के अंदर सिर्फ 5 दिन काम करना रहता है। अब देखिए स्थायी लोकेशन, दिल्ली के अंदर जॉब करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम दिल्ली, पूरे सेवा काल में केवल दिल्ली के जिला न्यायालयों जैसे 30 हजारी, कड़कड़डोमा में पोस्टिंग। कोई ऑल इंडिया ट्रांसफर का डर नहीं कि भारत में कहीं भी बैठ सकते, नहीं, सिर्फ दिल्ली के अंदर आपकी जॉब रहेगी। अब देखिए आगे देखते हैं क्या चीज बताई गई है। तो देखिए पदों का विस्तृत विवरण की मैं बात करूं तो पद ना कम ही रहते हैं इसके अंदर। देखिए जहां सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी ना, वहां पोस्टें कम रहती है भाई। 970 पोस्टें हैं, अनुमानित पद है। दिल्ली के जिला न्यायालयों में बंपर भर्तियां हैं। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट JJA, इसके है 546 पद हैं। पर्सनल PA की मैं बात करूं, पर्सनल असिस्टेंट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट सेक्शनल कोर्ट के 367, अन्य PA के पद 41 हैं। डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट के 16 पद हैं आपके। अब देखिए भाई, कंपटीशन कम क्यों है भी, इसके अंदर कंपटीशन भी कम होता है। ये नहीं है कि इसके अंदर कंपटीशन भाई मारो मार, बच्चे मर रहे हैं ऐसे वैसे, जो भी है बच्चे जा रहे हैं भाई, कोई कैसे जा रहा है, कोई लटके जा रहा है, कोई भाग के जा रहा है, ऐसी नहीं है। इसके अंदर कंपटीशन कैसे, देखिए पिछली बार 566 पदों के लिए केवल 46,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 567 में सिर्फ 46,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। ऑल इंडिया पोस्टिंग नहीं होने के कारण बाहरी राज्यों के छात्र कम आवेदन करते हैं, जो इसे एक बेहतरीन मौका बनाता है, ठीक है। बाकी के बच्चे जो दिल्ली से दूर रहते हैं ना, वो यहाँ पर कम आवेदन करते हैं। जो जिसको जॉब चाहिए होती है ना, वो तो कर देता है, ठीक है। लेकिन काफी सारे बच्चों की सोच होती है कि दिल्ली के अंदर जॉब नहीं करेंगे, बाहर कहीं करेंगे, अपने जैसे मेरा जिला है उसके अंदर करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे सोचते हैं, वो अप्लाई नहीं करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर काफी बच्चे अप्लाई कर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते हैं। अब देखिए, क्या आप योग्य है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप कह दो कि सर मुझे भर्ती पसंद आई है, मुझे अच्छी लगी है, लेकिन मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं, क्या मैं इसके अंदर फॉर्म भर सकता हूं या फिर नहीं। तो देखिए समझिए, शैक्षणिक योग्यता, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन स्नातक पास आप होनी चाहिए। नियम कहता है प्रतिशत, परसेंटेज का नियम है, कोई बंधन नहीं है, चाहे आपकी 50% हो या फिर 90%, सभी ग्रेजुएशन आवेदन पात्र हैं। 12वीं पास के लिए नहीं है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अब इसके अंदर स्ट्रीम नहीं लिखी गई है, इसका मतलब
कोई मर्जी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की मैं बात करूं, सामान्य जनरल से 18 से 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। आयु में छूट, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 18 से लेकर 30 वर्ष तक है, और एससी एसटी की मैं बात करूं तो 18 से लेकर इसके अंदर 5 जोड़ू तो 32 वर्ष तक आपकी एज है एससी एसटी के लिए। ओबीसी की 18 से 30 है। नेशनलिटी की बात करूं मैं तो भाई भारत की होनी चाहिए, तो आपको पता है भारत का अप्लाई कर सकता है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य या शहर में हो, आप इस परीक्षा के लिए बेझिझक फॉर्म भर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य, किसी भी कोने से है। सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन होता है इस भर्ती के अंदर। तो वो कैसे है? इतिहास की सबसे तेज DSSS भर्ती संपूर्ण प्रक्रिया मात्र 6 महीने में ही भर्ती कंप्लीट होती है भाई आपकी। ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है एग्जाम वगैरह होकर। पहला स्टेप रहता है टीयर 1, तो क्या है, लिखित परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव प्रकार के एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। अब क्या आएगा वो भी हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या आएगा वो याद करेंगे। उसके बाद में टीयर 2 रहता है, अंग्रेजी भाषा का रहता है, अंग्रेजी भाषा और कंप्रीहेंशन का पेपर रहता है, यानी कि इंग्लिश का पेपर रहता है। स्टेप 3 कहता है स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। गेम चेंजर तैयारी के लिए 2 महीने मिलते हैं। 2 महीने के अंदर कोई अगर आपके हो सके, जितनी हिम्मत उतनी तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, सैलरी अच्छी खासी है। इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार बेहद सामान्य पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, बस आपकी चाल ढाल, बोलने का तरीका, बस नॉर्मल एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन सबसे मेन चीज ये है, स्टार्टिंग जॉब के संपूर्ण प्रक्रिया 6 महीने के अंदर कंप्लीट होती है। टीयर 1 की अगर मैं बात करूं, पेपर पहला होता है ना, वो कैसे होगा, तो कुल प्रश्न 120 आएंगे, कुल 120 अंक का होगा, सब में मिलेगा 120 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया जाएगा। जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त, मैथ और रीजनिंग के दोनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 60 क्वेश्चन आएंगे। टीयर 1 की बात हो रही है। अब देखिए लेवल 1 प्रश्न का स्तर एसएससी सीजीएल DSSS ग्रेड लेवल के समान होगा। मास्टर स्ट्रोक अंग्रेजी इस परीक्षा की रीड है, 50% वेटेज आपका इंग्लिश का है इसके अंदर। एसएससी छात्रों को फायदा क्या होगा, यदि आप पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीके, मैथ और रीजनिंग बेस पूरी तरीके से तैयार है आपका, ठीक है। इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए लिखित परीक्षा अगर मैं बात करूं बाद वाले का, इसका क्या रहता है मैटर, देखिए 120 अंकों में से सुरक्षित स्कोर का अनुमान पिछली कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। देखिए पिछली बार बच्चों ने जो जनरल कैटेगरी से 90 अंक लेकर आया था, वो आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा है DSSS के अंदर। ओबीसी वाले 81+ पर सेफ थे, सिलेक्शन ले लिया इतने पर। एससी वाले 76 पर सिलेक्शन ले लिया, एसटी वाली 67 पर सिलेक्शन ले लिया, पीडब्ल्यूडी वाली 55 पर सिलेक्शन ले लिया, और एक्स सर्विसमैन जो बच्चे थे उन्होंने 54 नंबर पर सिलेक्शन ले लिया था। यह संभावित कट ऑफ परीक्षा के स्तर और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। लक्ष्य हमेशा इस स्कोर में 5 अंक ऊपर का रखें, +- 2 कर सकते हो, ठीक है, +- 2 कर सकते हैं। अब ये विद नॉर्मलाइजेशन के है भाई, इसके अंदर ये विद नॉर्मलाइज है, ऊपर के 2-3% हटा दो, इसके अंदर 2-3 अंक हटा दीजिए तो वो आपका रियल रा स्कोर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे कि सफलता के लिए क्या चीज है, सफलता के लिए 4 प्रमुख रणनीतियां हमें अपनानी होगी। टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना है। गेम चेंजर टाइपिंग के डर से कई छात्र फॉर्म नहीं भरते, जिससे अंत में मेरिट कम जाती है। अभी से अपनी टाइपिंग स्पीड पर ध्यान करना होगा। कम कंपटीशन का फायदा क्या है, स्कोरिंग अवसर, परीक्षा दिल्ली में होने के कारण अखिल भारतीय स्तर पर फॉर्म कम भरे जाते हैं। रेलवे और अन्य एसएससी परीक्षाओं की तुलना में यहाँ चयन की संभावना अधिक रहती है। एसएससी सिलेबस का लाभ उठाएंगे हम, स्मार्ट स्टडी करेंगे। इसका सिलेबस एसएससी परीक्षाओं के लगभग समान रहता है। आपको शून्य से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी मौजूदा तैयारी को दिशा देनी है। हमें इंग्लिश को हमें पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ें क्योंकि एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश आती है काफी सारे एग्जाम्स के अंदर, तो हमारा वहां पर बेनिफिट हो जाएगा। समय बर्बाद हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फास्ट ट्रैक चेतावनी, फॉर्म भरने के बाद से टीयर 1 परीक्षा के लिए मात्र 30 से 35 दिन का समय मिलता है। नोटिफिकेशन का इंतजार हमें नहीं करना है, तैयारी आज से शुरू कर देनी है, ठीक है। यानी कि जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके 30 दिन 1 महीने के बाद में एग्जाम हो जाएगा भाई आपका। उसके बाद में टीयर 2, इस तरीके से प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है। 6 महीने के अंदर सीधा फाइनल सिलेक्शन आपके हाथ में होता है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।